नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो आज ये जो मेरा स्टैटिक जीके का है ये पार्ट 3 होगा। इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस पार्ट में पढ़ेंगे कि जो भारत में प्रथम पुरुष हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और उसके साथ जो है ये बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि हम लोग कोई भी वीडियो इसे अपलोड करेंगे या उसका जो अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको वीडियो जो देखने में आसानी होगी। और या नहीं तो आप ये जो आई आइकॉन देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या होता है कि इसमें जो मैं सारा वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इससे क्या है कि आप लोग जो भी वीडियो देखने के साथ साथ जो है आई आइकन पे भी क्लिक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। सपोज कि जो वीडियो खत्म हो गया तो वहाँ पे आप आई आइकन को क्लिक करके सारा वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए जो है ये लिंक को फॉलो कीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और वहाँ से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, जो भी पीडीएफ वगैरह है हम लोग वहाँ डालते हैं तो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है पीडीएफ तुरंत जा करके आराम से वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और भी जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ सारा टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ ताकि वहाँ से आप लोग को वीडियो देखने में आसानी हो। इसके पहले जो स्टैटिक जीके का 1 और 2 पार्ट जो था, जिसमें हम लोग भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में पढ़े थे, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है, आप लोग सारा देख सकते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे वो हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री का भी जितना भी पार्ट का वीडियो है, जैसे एंशिएंट हो गया, एंशिएंट का 13 पार्ट का वीडियो है। ठीक है, और भी आपका जो मिडिवल है, ठीक है, उसका भी जो है 15+1 पार्ट का जो वीडियो है, प्लस 15+ जो रिवीजन पार्ट का वीडियो है उसका लिंक है। फिर उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो है लिंक जो है 10 पार्ट का जो है मैंने सारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के तीसरे पार्ट में जो हम लोग शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे भारत का जो प्रथम व्यक्ति था, मतलब भारत में प्रथम व्यक्ति कौन कौन हुए थे, किस किस क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मेरा इसका स्टैटिक जीके का पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 नाम दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया है और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग दिया है। ठीक है, दोनों में कैसे कैसे क्या क्या अंतर है मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। जो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये जो ऑफिशियल रूप से बोला जाता है कि जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था ऑफिशियल, वो बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और वॉरेन हेस्टिंग जो है ये कंपनी के तहत जो थे पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये कब बने थे गवर्नर जनरल, तो ये बने थे 1973 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद बने थे। ठीक है, तो इसलिए जो है, और उसके बाद जो है 1985 में बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला गवर्नर जनरल है, इसमें दोनों में अब जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग, तो दोनों में से दोनों सही हो सकता है। ठीक है, तो आपका वो आप पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यदि ऑप्शन दोनों आता है, ठीक है, तो आप लोग जो है वॉरेन हेस्टिंग पे या लॉर्ड विलियम बेंटिक पे दोनों में क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से दोनों सही होगा। तो इसलिए ये आपको लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने ये जब वायसराय के बारे में पढ़ाया तो मैंने सारा डिस्कस किया था, मैं इसलिए एक बार फिर से इसमें आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है कब तक रहा था, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, इसके बाद जो है इसको जो है वायसराय का पद दे दिया गया था, और ये जो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था इसको जो है खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो है पहले जो 1857 तक था ये क्या था, ये कंपनी के रूल चलता था, मतलब ब्रिटिश इंडिया जो है का रूल चलता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाद में क्या है, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र अपना जारी किया 1858 में, और इसको जो है अपने अधीन ले लिया, मतलब पूरे भारत को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अधीन ले लिया, और उसका जो पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, याद रखें आप लोग। अगला क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो जो भारत का अंतिम वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, इसी के समय में जो क्या था कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो 1947 तक ये क्या था, भारत का अंतिम वायसराय के रूप में काम किया। और जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ही है, क्योंकि ये 1948 तक रहा था। ठीक है, 1948 तक ये रहा था आपका जो हमारा गवर्नर जनरल था भारत का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और इसके बाद जो है कौन आए थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी CR आए थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये आए हुए थे इसके बाद। तो बोला जाता है कि जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसलिए इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब।
तो पांचवा क्वेश्चन यही है, देखिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब ये कैसे हम लोग इसको याद करेंगे? तो देखिए अंतिम गवर्नर जनरल का मतलब क्या हो गया कि जो जो हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था तो वो कब हुआ था? 1947 में। तो 1947 में जो अंग्रेज की तरफ से गवर्नर जनरल था कौन था? तो माउंटबेटन था, अभी मैंने जस्ट बताया। माउंटबेटन के बाद क्या है? जे राजगोपालाचारी हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। और जो प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे, लेकिन बोला जाता है स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इससे जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इनके बारे में कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं कि इनका जन्म जो है वो हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी वो कब हुई थी? तो 28 फरवरी 1963 में, ठीक है। ये थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और यही जो है एकमात्र राष्ट्रपति थे जो सबसे ज़्यादा दिन तक जो है भारत में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बता दिया कि यही जो है ये राष्ट्रपति थे जो सबसे ज़्यादा जो भारत में ज़्यादा दिन तक रहे थे, ठीक है। कितने दिन तक रहे थे? तो ये रहे थे 12 साल तक, ठीक है। तो 1950 से, मतलब 1950 से ये कब तक रहे थे? तो 1962 तक रहे थे, ठीक है। मतलब ये कब से? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे। मतलब ये सबसे ज़्यादा ही साल, सबसे ज़्यादा तक देश में राष्ट्रपति बनने वाले ये राजेंद्र प्रसाद ही हैं, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हो गई थी? मैंने बताया कि 1963 में हो गई थी, ठीक है। 1963 कब? तो 28 फरवरी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद कौन बने थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो हम लोग जानते हैं सब, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कलाम, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? तो इनके बारे में हम लोग को सब पता है कि जो हम लोग जो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं ना, तो ये किसके तो जन्म अवसर मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। ये जो थे बहुत बड़े शिक्षक भी थे, इसी कारण जो है इनके जो जन्म दिवस को हम लोग क्या शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनका जो जन्म दिवस कब है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 14 नवंबर है, ठीक है। 14 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन के रूप में मनाते हैं? तो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका जो जन्म दिवस था वो कब था? 14 नवंबर 1889, ठीक है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कब था? 14 नवंबर 1889 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1964 में हो गई थी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो मरे थे कब? तो 1963 में, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1964 में हो गई थी। ये कब कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे हमारे भारत देश के? तो लगभग 16 वर्ष तक रहे थे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करते जाएंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 16 वर्ष तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। कब से कब तक रहे? तो ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई, मतलब 15 अगस्त, ठीक है, 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के कब तक रहे? तो 27 मई 27 ऑफ मई कब? तो 1964 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो है ये कब से कब तक रहे थे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? तो ये रहे थे 15 अगस्त 1947 से, 15 अगस्त 1947 से कब तक रहे थे? तो 15 सितंबर 1950 तक रहे थे, ठीक है। मतलब जो भारत को जब गणतंत्र मिला था, गणतंत्र दिवस जब बना था, तो उसके बाद जो है सितंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हो गई थी? तो हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, तो वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आजाद।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने कब दिया था इस्तीफा? तो 1950 में इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो कौन थे? एयर मार्शल सर थॉमस एम्स्टर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जो है वायुसेना अध्यक्ष कौन था? मतलब जो है बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे सबसे पहले? तो सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नौसेना मतलब इंडियन नेवी के जो अध्यक्ष थे मतलब कौन थे वो? तो वाइस एडमिरल आर डी कटरी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो वायुसेना का अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं एयर मार्शल, जो नौसेना का अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? एडमिरल बोलते हैं, वाइस एडमिरल या एडमिरल बोलते हैं। और जो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो आर्मी स्टाफ का होता है उसका कौन उसको बोलते हैं? तो वो जनरल होता है। ठीक है, तो वो कौन थे? तो एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट करते जाएंगे कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम्स्टर्ड। नेक्स्ट भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष तो एयर मार्शल एस मुखर्जी। उसके बाद थर्ड है क्या कि भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में भी अच्छे से आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको नोट करके रखेंगे। फिर क्या प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे वो कौन थे? जनरल मानिक शॉ। ठीक है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। अगला है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगर मैं इसको रिपीट करता हूं, आप लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष मतलब जो चेयरमैन बोलते हैं लोकसभा का वो कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। जो चुनाव आयुक्त था जो कि इलेक्शन कमेटी जिसको बोलते हैं उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 को भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, जो वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया। ठीक है, ये कब हो गया? तो स्वतंत्र भारत में जन्मे मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जन्मे, तो 29 सितंबर 1947 को मतलब 15 अगस्त के बाद जन्मे थे। और उसके बाद जो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे ये कौन थे? तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन था? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने जब बताया भी था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? तो वो की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन ये जो अध्यक्ष थे उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? व्योमकेश बनर्जी या WC बनर्जी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब? तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे हसरत मोहानी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में जो स्वतंत्रता का, जो भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? हसरत मोहानी।
अगला प्रश्न क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, 1913 में मिला था। जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उसमें जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रगीत भी गाया था। उसके बाद जो है 1913 में इनको जो है भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके, तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में जो है इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। तो वो थे सीवी रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जो कि भौतिकी में इनको मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इनको क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनको कब मिला था नोबेल प्राइज, तो इनको मिला था 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज। ठीक है, किसके क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक थे वो थे सीवी रमन, और भारत प्रथम भारतीय जो जिन्होंने की नोबेल प्राइज जीता था वो कौन थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। इन्होंने कब जीता था, तो 1913 में। ये 13 और ये 30, मतलब ये हो गए 13, ये हो गया 30। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। जो मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, ये सब मैं जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था उसमें सारा का डिस्कस किया था, आप लोग एक बार जरूर जाकर के वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वो थे ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ए.आर. रहमान। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको मैंने बताया कि जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद ये भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति भी यही बने थे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो श्री शंकर कुरूप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो श्री शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है कि आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो जो इंडियन सिविल सर्विस होता था, इसमें जो प्रथम सफल होने वाला कौन थे, तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इनको जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है प्रथम जो सिविल सेवा में जो भाग लेने वाले थे, ये मतलब प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में सफल हुए थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट आईएएस ऑफिसर हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस जो है, इसमें जो सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये थे श्री राकेश शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो राकेश शर्मा थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वो था मिहिर सेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे। तो इंग्लिश चैनल जो होता है एक बहुत बड़ा समुद्री चैनल होता है जिसको कि तैर के पार करना होता है, वो कौन था, तो मिहिर सेन था। नेक्स्ट है कि पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वो था वैद्यनाथ। ठीक है, वो कौन थे, वैद्यनाथ थे। इन्होंने जो है पाक स्टेट तैराकी जो जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। फिर नेक्स्ट है कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सोरपा अंग दोरजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एवरेस्ट पर जो बिना ऑक्सीजन के कौन चढ़े थे भारत से, तो सोरपा अंग दोरजी। अगला प्रश्न है कि भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे। तो वो थे फाहियान। ठीक है, जिन्होंने इन्होंने क्या किया, पूरा भारत का भ्रमण किया था। मतलब जो भारत का नक्शा होता है उसमें जो है पूरा इन्होंने भ्रमण किया था चीनी, और ये कौन थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, और इनका नाम क्या था, तो फाहियान था। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो वो था हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस के भी नाम से जाना जाता है। ये मैंने जब पढ़ाया था मुगल सम्राट, तो उसमें मैंने इसका डिस्कस किया था, आप लोग जरूर इसका देखे। तो ये किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे कौन से, तो डिवाइड डेविड आइजनहावर। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो डिवाइड डेविड आइजनहावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे, क्वेश्चन भी आया हुआ है।
अगला है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो हेराल्ड एमसी मिलान। ठीक है, जो भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हेराल्ड एमसी मिलान। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है कि भारत में आने वाली प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत में आने वाली प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? निकोलाई ए बल्गेरियन। ठीक है, नेक्स्ट से जाने से पहले मैं इसको फिर से बता देता हूं कि भारत में आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थी? तो निकोलाई ए बल्गेरियन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो वो कौन थे? जेआरडी टाटा। ठीक है, जमशेदजी रतन टाटा इनका पूरा नाम था। तो जेआरडी इसलिए बोला था जमशेदजी रतन टाटा। ठीक है, तो ये कब बने थे? तो 1951 में, मतलब 1951 में जो है ये बने थे भारतीय पायलट। ठीक है, ये अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। प्रथम भारतीय पायलट तो जेआरडी टाटा, कब? 1951 में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब होता है कि जो मतलब आदमी जो खुद से मतलब अपना खुद का स्पर्धा होता है, मतलब जो कोई भी इसमें कोई मतलब टीम इवेंट नहीं होता है, मतलब टीम गेम नहीं होता है। तो वो थे ओलंपिक में जीतने वाले कौन? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने किस में जीता था? तो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। कब? 2008 में। तो वो कौन सा ओलंपिक था? तो वो था बीजिंग ओलंपिक। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट करके रख लेंगे। तो बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्होंने जीता था फर्स्ट गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से जीतने वाले पहले गोल्ड मेडल कौन थे व्यक्तिगत स्पर्धा में? तो अभिनव बिंद्रा। किसमें? तो 10 मीटर एयर राइफल में, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे भारत के लिए। तो यही जो है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला भारतीय कौन था? तो जो जेम्स ए हिक्की थे, यही थे भारत में प्रथम समाचार शुरू करने वाले भारतीय। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यही थे जेम्स ए हिक्की जो है यही, इन्होंने ही जो प्रथम समाचार पत्र भी किया था और प्रिंटिंग प्रेस भी जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे मिहिर सेन। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए जो है ये जो क्वेश्चन था ये पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी मैं जो है फिर से 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में जो कराऊंगा वो और मैं करवा दूंगा आप लोगों को 50 क्वेश्चन, ताकि जो है ये सारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारा आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन मैन का जो पार्ट था उसमें जो आज का जो 50 क्वेश्चन मैंने करवाया तो वो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और 50 का। ठीक है, तो अभी आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो जरूर जो लाइक बटन करें दबाएं, और क्या है शेयर जरूर करें वीडियो। इससे क्या होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी और मतलब उनका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो ये जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है वहाँ पर जुड़ें और सारा PDF प्राप्त करें। और जो ये जो वीडियो है इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है सारा वीडियो का, वहाँ से भी आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग आगे आप लोग के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।